समय और समझदारी एक साथ नहीं रहते। जब समय होता है तब समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी होती है तब समय नहीं रहता। आज मैं आपके लिए 24 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव बंसल। तो जो राजीव बंसल हैं ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। और फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि वर्तमान में जो राजीव बंसल हैं ये एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, यानी कि सीएमडी हैं, और इन्होंने जगह ली है प्रदीप सिंह खरोला की, और अब ये बन गए हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता देती हूँ कि वर्तमान में जो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 नियुक्तियां करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है वीआर चौधरी। नेक्स्ट है, भारत के 17वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है आर राजा ऋत्विक। नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है रानिंदर सिंह। नेक्स्ट है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चरणजीत सिंह चन्नी। और दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की नई लोकपाल कौन बनी है? आंसर है इंदु मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डी गुकेश ने। तो जो डी गुकेश हैं इन्होंने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, भारत के डी गुकेश ने इस महीने अपना लगातार दूसरा टूर्नामेंट नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है, जो कि मास्टर्स वर्ग का खिताब है। तो हमारे क्वेश्चन में बात हुई है शतरंज की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फीडे रेगुलेट करता है। और फीडे का जो पूरा नाम है वो ये है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, और हिंदी में कहा जाता है विश्व शतरंज महासंघ। फीडे की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय है लुसेने में, और ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और फीडे के प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं वो हैं आर्कडी डवोरकोविच। अगला क्वेश्चन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 23 सितंबर को। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है ये मनाया गया है 23 सितंबर को। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 23 सितंबर को दुनिया भर में हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है मनाया जाता है, और यह दिन सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को साइन लैंग्वेज के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सांकेतिक भाषा को मजबूत बनाना है। और फ्रेंड्स, इसलिए सितंबर का जो अंतिम पूरा सप्ताह है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2021 की थीम है, हम मानव अधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं, यानी कि वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको सितंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। और विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। और जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा, पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनिरुद्ध तिवारी। तो जो अनिरुद्ध तिवारी हैं ये पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं, और इन्होंने किनका स्थान लिया है? विनी महाजन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑफन सब मैं आपको टॉप 5 राज्यों के मुख्य सचिव बता देती हूँ। डॉक्टर समीर शर्मा किस राज्य के मुख्य सचिव हैं? आंध्र प्रदेश के। राम सुभाग सिंह किस राज्य के मुख्य सचिव हैं? हिमाचल प्रदेश के। उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? सुखबीर सिंह संधू। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव कौन है? हरिकृष्ण द्विवेदी। और जो तमिलनाडु के मुख्य सचिव हैं वो हैं वी इराई अनबू। अगला क्वेश्चन करते हैं,
देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल जिसका नाम है अग्नि 5 का सफल यूजर परीक्षण किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डीआरडीओ ने। तो देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल यानी कि अग्नि 5 का जो सफल परीक्षण किया है वो किया है डीआरडीओ ने। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अग्नि 5 मिसाइल है ये देश की सबसे ताकतवर मिसाइल मानी जा रही है, क्योंकि फ्रेंड्स यह मिसाइल जो है ये दुनिया के आधे हिस्से तक लक्ष्य को भेद कर सकती है और ओडिशा के तट से इस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और ओडिशा के तट से अग्नि 5 उड़ान भरेगी और इसके सफल होते ही भारत जो है ये उन 8 चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास परमाणु सक्षम मिसाइल है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको अग्नि 5 मिसाइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो जो अग्नि 5 है ये न्यूक्लियर हथियारों से लैस भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल की जो रेंज है वो ये है 5000 से 6000 किलोमीटर। और फ्रेंड्स यह मिसाइल जो है ये एक साथ 1.5 टन तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी स्पीड जो है वो 24 मैक यानी कि आवाज की स्पीड से 24 गुना तेज कैनिस्टर तकनीक की वजह से आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सकती है और इसे निर्मित किया है डीआरडीओ ने। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात है डीआरडीओ की, तो आइए डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में कहा जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो सिंधु नेत्र उपग्रह है इसको किसने विकसित किया था, आपका आंसर होगा डीआरडीओ ने। और आपको ये भी याद रखना है कि जो देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल जिसका नाम है ASMI को किसने बनाया है? तो ये बनाया है डीआरडीओ ने। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। देश के पहले एयरड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी का ये भी सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। और सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस को ये भी बनाया है डीआरडीओ ने। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संत मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, आंसर है डीआरडीओ ने। और स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण ये भी किया है डीआरडीओ ने। और जो कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा है इसको भी विकसित किया है डीआरडीओ ने। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने विकसित किया है, आपका आंसर होगा डीआरडीओ। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो नर्स डॉक्टर का अनुपात है ये कितना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1.7:1। फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नर्स डॉक्टर का जो अनुपात है वो है 1.7:1। तो आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों में प्रति डॉक्टर जो हैं ये नर्स की संख्या करीब 3 से 4 है, लेकिन फ्रेंड्स भारत में यह स्थिति काफी कमजोर है। और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 670 लोगों की आबादी पर केवल एक नर्स तैनात है, जबकि WHO के अनुसार अधिकतम जो है 300 लोगों पर एक नर्स होना जरूरी है। और आपको ये भी बता देती हूँ कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के आधार पर भारत में नर्स डॉक्टर का अनुपात 1.7:1 होने तथा संबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों का अनुपात 1:1 होने का अनुमान है। और WHO और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मिताली राज। तो 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली जो विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है वो बनी है मिताली राज। और 38 इयर्स की भारत की वनडे टीम की कप्तान मिताली राज खेल के सभी प्रारूपों में करियर के 20,000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला बल्लेबाज बन गई हैं। और मिताली राज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में यह उपलब्धि हासिल की है।
तो मिताली राज भारतीय क्रिकेटर हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में जितने भी क्रिकेट के खेल होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो BCCI है, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये भारत में क्रिकेट के मैच को रेगुलेट करता है और स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय है मुंबई में। BCCI के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व राइनो दिवस 2021 कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 22 सितंबर को। तो जो वर्ल्ड राइनो डे है ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। आइए जान लेते हैं इस दिवस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो विश्व राइनो दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है और यह दिन गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियां, जो कि हैं ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर एक सींग वाले राइनो, सुमात्रा राइनो और जावन राइनो की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व राइनो दिवस 2021 की जो थीम है वो ये है, कीप द 5 अलाइव। अगला क्वेश्चन हमारा, SDG प्रगति पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शेख हसीना को। तो शेख हसीना को SDG प्रगति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आइए जान लेते हैं इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बांग्लादेश की स्थिर प्रगति के लिए SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको ये तो बता ही दिया कि जो शेख हसीना है ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है अवार्ड। तो अब मैं आपको पिछले टॉप 5 अवार्ड करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर है थप्पड़ को। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया है? आंसर है HDFC बैंक को। नेक्स्ट है वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। और 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो आंसर है रजनीकांत को। नेक्स्ट है इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जसपाल सिंह को। और जो कलिंग रत्न सम्मान 2021 है ये दिया गया है विश्वभूषण हरिचंदन को। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा वाणिज्य सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 से 26 सितंबर तक। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो वाणिज्य सप्ताह है ये मनाया जाएगा 20 से 26 सितंबर तक। और फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि वाणिज्य मंत्रालय 20 से 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह को मना रहा है और इस सप्ताह में देश भर में भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कई कार्यक्रम और उत्सव को आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? आंसर है राजीव बंसल। नेक्स्ट है नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है डी गुकेश ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? 23 सितंबर को। पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? अनिरुद्ध तिवारी। नेक्स्ट है देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल यूजर परीक्षण किसने किया है? आंसर है DRDO ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नर्स डॉक्टर का अनुपात कितना है? आंसर है 1.7:1। नेक्स्ट है 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आंसर है मिताली राज। नेक्स्ट है विश्व राइनो दिवस 2021 कब मनाया जाता है? आंसर है 22 सितंबर को। SDG प्रगति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है शेख हसीना को। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा वाणिज्य सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? आंसर है 20 से 26 सितंबर तक। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जी के सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है
वातावरण की कौन सी परत ओजोनस्फीयर भी कहलाती है? आंसर है समताप मंडल। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? आंसर है बच्चों के टीकाकरण से। नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आंसर है मोल की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम ताप का मान क्या होता है? आंसर है 273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है परम शून्य ताप क्या है? आंसर है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? आंसर है 6 बैंकों का। नेक्स्ट है दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? आंसर है संघीय सरकार की। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? आंसर है CO+N2। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? आंसर है अनुच्छेद 39। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो ये है टेस्ट। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन हमारा टेस्ट का भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए VR चौधरी। नेक्स्ट है जस्टिन ट्रूडो किस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी कनाडा के। नेक्स्ट है विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 21 सितंबर को। किस भारतीय शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का 21 सितंबर 2021 में भारत के किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त ए और बी, ए कोवलम बी ईडन। नेक्स्ट है योगेश्वर सांगवान किस देश में भारतीय राजदूत बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी प्रागवे में। अगला क्वेश्चन टेस्ट का रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी गौतम अडानी को। डांसिंग विद ड्रीम्स पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी आदित्यनाथ दास ने। समुद्र शक्ति द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहां आयोजित होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए लेह में। तो फ्रेंड्स वीडियो कंप्लीट हो चुकी है।